दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण। दोस्तों दुनिया बदल रही है। दोस्तों पत्रकारिता की बात अगर करें तो पत्रकारिता ही एक ऐसा पेशा है जो दबे कुचलों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाता है, आप सब तक पहुंचाता है। पूरी दुनिया में आज क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के जरिए आप सब कुछ देख रहे हैं, लाइव देखते हैं। थोड़ी देर के बाद ही पूरी दुनिया में जो कुछ घटना घटती है उसकी सूचना हम सबको मिल जाती है। दोस्तों इसी पत्रकारिता की अगर हम बात करें, पत्रकारिता के जनक सन 1733 में जॉन पैटर जेंगर पत्रकारिता के जनक हैं जो अमेरिका के थे, और सबसे पहले 1733 में इन्होंने वीकली जर्नल अखबार न्यूयॉर्कर में निकाला था। ये सबसे पहला अखबार था और इसके स्वामी मुद्रक और प्रकाशक थे। इससे आगे बढ़कर अगर भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो 1780 में हुई। जेम्स अगस्टस हिकी बंगाल के थे, उन्होंने सबसे पहले बंगाल गजट के नाम से एक अखबार प्रकाशित किया और सबसे पहले उन्होंने ये भारत में पत्रकारिता शुरू की। और उसके बाद से फिर आज आप देख रहे हैं सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में भारत में न्यूज़ चैनल्स, अखबार, विश्व में लाखों अखबार और न्यूज़ चैनल्स मौजूद हैं जो आप सबको, आप सबकी खबरें आप सब तक पहुंचाते हैं। जब से 3 या 4 जुलाई जियो, वोडाफोन, एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान महंगे किए हैं, कंपनियों को लोग छोड़कर लगातार सिम पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल में। हालांकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को पसे पुस्त डाल दिया गया। क्या ये जानबूझकर डाला गया? हालांकि बीएसएनएल सबसे पुरानी भारत की कंपनी है और सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी को प्रमोट क्यों नहीं किया गया? सरकारी कंपनी से यूजर्स क्यों भागने लगे? सरकारी कंपनी को दरकिनार क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कोई चाल है? ये बहस का मुद्दा है। लेकिन हम आपको बताएं, जब से जियो और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने अपने सिम महंगे किए हैं 3-4 जुलाई से, जब से फिर लोग बीएसएनएल की तरफ पलट गए हैं और करोड़ों की तादाद में लोग उस तरफ जा रहे हैं। कई सिम 3 या 4 दिन में पोर्ट हो गए हैं और तेज़ी से ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि अब बीएसएनएल की तरफ लौटने का ज़माना आ गया है। हालांकि बीएसएनएल ने अब कई लुभावने टैरिफ प्लान जारी कर दिए हैं जो उनके मुकाबले बहुत सस्ते हैं। अब देखना यह है कि बीएसएनएल कहाँ तक जा पाती है, 5G स्पीड दे पाती है, नहीं दे पाती, उन कंपनियों का मुकाबला जो सेठों की कंपनियां हैं कर पाती है या नहीं। प्राथमिक शिक्षक संघ जो सरकारी टीचर्स का एक संगठन है, उस प्रदेश लेवल उस एक विरोध सरकार के फैसले का करना शुरू कर दिया है। 7 जुलाई से सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस का जो कानून पास किया, इसके विरोध में प्रदेश भर के सरकारी टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में हैं। साथ ही साथ उन्होंने जगह जगह जिले स्तर पर डीएम्स को ज्ञापन दिए हैं और साथ ही साथ वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। दोस्तों 2005 के बाद जो सरकारी भर्तियां हुई हैं उनमें सरकार ने पेंशन देनी बंद कर दी है। इसके विरोध में लगातार टीचर्स पहले भी संघर्ष कर रहे थे और जगह जगह अपने ज्ञापन दे रहे थे, विरोध दर्ज करा रहे थे। ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा टीचर्स का? सरकार कब उनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, ये बाद की बात। संसद में एक हफ्ता पहले राहुल गांधी ने जो हिंदुओं के बारे में कहा, वो क्या कहा पूरा देश जानता है। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मेक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में
3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of his. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then Prime Minister will speak. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई 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 सुना सुना। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। राहुल गांधी का कहना है कि मैंने हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हिंदू उग्र नहीं हो सकता, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। राहुल गांधी के मुताबिक और कांग्रेस पार्टी के मुताबिक उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी ने इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, राहुल गांधी के पुतले फूंकने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब जाकर साधु संत राहुल गांधी के पक्ष में उतर आए हैं और कई साधुओं ने उनके पक्ष में बयान देकर ये कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं, इस तरह की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। शिवजी की जो छवि दिखा दी उन्होंने, इससे स्पष्ट हो गया, हिंदू का पूरा चरित्र सामने आ गया कि हिंदू जो है वो अपनी प्रकृति में रहता है, वो किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं। रास्ते में हमको बच्चों ने दिखाया, वो कह रहे हैं कि मैं पूरे हिंदू को नहीं कह रहा हूं और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये ही पूरे हिंदू नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बात कह रहा हूं तो उसको हिंदू समाज के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ठीक है, उन्होंने ये बात तो स्पष्ट ही कर दी कि हम पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहे हैं। और दूसरे, उन्होंने शिवजी का चित्र दिखा करके ये बताया कि वो क्षमाशील हैं और कठिनाइयों में भी दृढ़ रहने की प्रेरणा उनसे हमको मिलती है। और वो शिवजी हमारे देवता हैं, तो वो प्रेरणा हमें भी मिली हुई है। जो हिंसक है सर्प, वो भी हमारे गले में लिपटा रहता है, हम उसको भी नहीं छेड़ते, उसको भी नहीं मारते, तो दूसरे को क्या मारेंगे। तो इसलिए शिवजी की जो छवि दिखा दी उन्होंने, इससे स्पष्ट हो गया, हिंदू का पूरा चरित्र सामने आ गया कि हिंदू जो है वो अपनी प्रकृति में रहता है, वो किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं। लेकिन गुरु जी, हिंदू हिंसा की इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो पूरा वो ट्रेंड चल गया है विरोध करने का। नहीं, ट्रेंड तो चलता है, तो राजनीतिक माहौल है ना, तो राजनीतिक दल से जो लोग संबद्ध होते हैं या प्रतिपक्ष के होते हैं वो आपस में एक दूसरे को चलाते हैं। तो जिसकी टीम बड़ी होती है उसका ज्यादा चलने लगता है, जिसकी टीम छोटी होती है उसका कम चलता है। दोस्तों, जहां पिछले 2 महीने बिल्कुल बारिश न होने के कारण भीषण गर्मी से हम त्रस्त हो गए थे, भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, वहीं अब जुलाई के पहले हफ्ते से ही लगातार बारिश ने जगह जगह अब बाढ़ के हालात उत्पन्न कर दिए हैं। उधर नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद
बिहार में बाढ़ का भारी खतरा मंडरा गया है। साथ ही साथ कोसी नदी, रामगंगा नदी, सतलुज नदी, कई नदियों में बाढ़ बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है। साथ ही साथ मुंबई के हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचा रही हैं लोगों को। दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।